एवरीवन, मैं हूं निकोल्स तोमर और आप देख रहे हैं नॉलेज हब शो। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो हैं तेजस्विनी मैम, जो कि मैंने आपको पोस्टर में भी मेंशन किया था, हेल्थ एंड वेलनेस कोच हैं। इसके अलावा वो फिटनेस क्लब की मेंबर भी हैं और आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर हर कि आज हम उनसे बात करने वाले हैं बहुत सारी उनकी जर्नी के अबाउट कि कैसे उन्होंने अपना वेट लॉस किया था और बहुत सारे लोगों को भी इसमें वो हेल्प करती हैं और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज पे भी हम उनसे बात करने वाले हैं। चलिए मैम को इनवाइट करते हैं। हेलो। Hi, good evening, Niku. हेलो। यस, वेरी गुड इवनिंग मैम। वेलकम टू माय पॉडकास्ट। Thank you so much for inviting me. ओके ओके, मोस्ट वेलकम मैम। मैम आज हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं आपसे हेल्थ इश्यूज पे, तो आप रेडी हैं? Yes, yes, sure, I'm ready. ओके ओके मैम, मैंने आपके इंस्टा हैंडल पे देखा था कि पहले आपका वेट ज़्यादा था, फिर बाद में आपने लूज़ किया। और भी इसके अलावा इससे रिलेटेड काफ़ी मैंने पोस्ट देखी आपकी कि उसमें बहुत सारे लोगों को आपने हेल्प किया है, उनके डाइट प्लान्स बताए हैं और उन्होंने काफ़ी अच्छे से टाइमली फॉलो किया है, तो उन पर काफ़ी फ़र्क पड़ा। तो वो आप सब कैसे करती हैं? मतलब क्या सिनेरियो है? कोई इस चीज़ को, जैसे किसी का वेट ज़्यादा है और वो लूज़ करना चाह रहा हो, आपसे इस चीज़ को डाइट प्लान्स या ये चीज़ें पूछना चाह रहा हो, तो वो कैसे रीच आउट कर सकता है? मतलब क्या सिनेरियो है पूरा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी लोगों का वेट मतलब ज़्यादा है उनको हम लोग हेल्प करते हैं। वो मेनली उनका ये प्रॉब्लम होता है कि वो उनका डाइट कोई भी होता है तो वो प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो हम उनको हम्म। न्यूट्रिशन देते हैं, न्यूट्रिशन के साथ उनको हेल्प हो जाती है उनका वेट लॉस करने में। वेट लॉस, वेट गेन जो भी उनके हेल्थ के गोल है वो कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहली जी। चीज होती है कि बहुत सारे लोगों को अगर आपने देखा होगा तो जिम ज्वाइन करते हैं, योगा क्लासेस जाते हैं, ऑनलाइन वर्कआउट हम्म। करते हैं। तो वो हम दिन में हम्म। सिर्फ 1 घंटे का करते हैं, बट वो 1 घंटे के बाद बाकी के जो 23 घंटे हैं उन 23 घंटों में आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो आपको कोई नहीं बताता है। आपको खुद भी नॉलेज बिल्कुल होगी। राइट। अगर आपको नॉलेज हम्म। होगी भी तो भी आप इतनी सारी चीजें हैं, इतने सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं जिनके हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है। तो वो हम हम्म। फिर सारी चीजें उसके रोज बना नहीं पाएंगे। अगर बनाने भी जाएंगे हम्म। खाएंगे तो भी तो वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो कैसे होता है ना, तो ये सब चीजों के लिए प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलना चाहिए, प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए आपके लिए। हर किसी की बॉडी अलग हम्म। अलग है, हर एक बॉडी की रिक्वायरमेंट हम्म। अलग अलग है। तो इस हिसाब से हम हम्म। डाइट प्लान बनाते हैं और ऐसा हम मेक श्योर करते हैं कि उनके जो भी डेली जो इनटेक करते हैं वो फूड मॉर्निंग से लेकर रात नाइट तक वो सारे हम फूड हम्म। उनके ट्रैक करते हैं कि वो सही खा रहे हैं या नहीं, या उन्होंने कुछ हम्म। गलत खाया है, टाइम पे खा रहे हैं या नहीं, उनका वाटर इनटेक कितना हो रहा है। तो ये सारी चीजें जब हम उनकी मैनेज करते हैं, मॉर्निंग में उनसे वर्कआउट कराते हैं। हमारी हेल्थी कम्युनिटी है जहाँ पे मॉर्निंग में हेल्थी मॉर्निंग हमारा वर्कआउट होता है 6:30 टू हम्म। 7:50 ऑनलाइन ओके ओके। फिटनेस। तो ये सारी चीजें हैं, इन सबके रिजल्ट है ये। जब भी हम सो वो सब सारी चीजें फॉलो करते हैं तभी उनका जो रिजल्ट आता है ना तो वो अमेजिंग। अगर सबसे पहले हम्म। मैं मेरे बारे में बताना चाहूंगी तो मैंने 20 केजीज का फैट लॉस किया है विद इन 8 to 9। तो ओ वाओ। अगर आप नॉर्मली करने जाएंगे जिम से या इसी से तो वो इम्पॉसिबल चीज है। तो उसके लिए आपको हम्म। प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं जब भी वर्कआउट के साथ। तो आपकी बॉडी हम्म। जो है ना आपको एनर्जी देती है, स्टेमिना आपका इंक्रीज बिल्कुल। करती है, आपका बॉडी हम्म। को डिटॉक्सिफाई करती है। तो ये सारी चीजें हम्म। कहीं ना आपके एजिंग, एंटी एजिंग का भी काम करती है आपकी बॉडी पे। अगर आप मेरा बिफोर हम्म। आफ्टर का रिजल्ट देखोगे तो उसमें मेरा जो बिफोर का फोटो है उसमें आप एज देखिए और जो आफ्टर का फोटो है उसमें बिल्कुल, एज पे काफी डिफरेंस है। यस, प्रॉपर न्यूट्रिशन जब भी हमारी बॉडी में जाता है ना तभी हमें वो इतने अच्छे रिजल्ट्स देता है कि आप अपनी उम्र भी नहीं पहचान पाओगे। तो ये सारे हम्म। बेनिफिट्स हम लोगों को गाइड करते हैं, इसी वजह से लोग हमारे साथ कंटिन्यू करते हैं। और जब तक उनका आइडियल रिजल्ट नहीं आता है, आइडियल वेट लॉस नहीं होता हम्म। है या वेट गेन के रिजल्ट नहीं, तब तक वो हम्म। कंटिन्यू करते हैं। और ये प्रोसेस में हम लोगों यस। को गाइड भी करते हैं, एजुकेट भी करते हैं कि उनको ये जो लाइफस्टाइल है वो लाइफ टाइम कैसे फॉलो करनी है, ताकि ऐसा नहीं है कि अभी उन्होंने वेट लॉस किया है तो आगे जाके उनका वापस वेट गेन हो जाएगा। ऐसा नहीं है, वो जो हेल्थी लाइफस्टाइल होती है ना वो फॉलो करके उनका वेट अच्छा, वो लाइफ टोटली टाइम, वापस आ जाती है। यस, हम्म। लाइफ टाइम तक उनका जो वेट है वही उसी पे वो मेंटेन रखते हम्म। हैं। तो हेड मैम ऑफ, जैसे, मैम कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कुछ भी खा लें इंक्लूडिंग मी, उनका वेट नहीं बढ़ता, तो ये क्या प्रॉब्लम होती है? मेनली कैसा होता है पता है, दो तरह की चीजें होती है। एक तो कोई अंडर वेट होता है, हम्म। एक ओवर वेट होता है, राइट। अगर जो लोग अंडर वेट है, अगर वो वेट इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको काफी दिक्कतें आती है। लोगों को लगता है कि वेट गेन वेट लॉस मतलब काफी इम्पॉसिबल चीज है। बट उससे हम्म। उसके कहते हैं ऑपोजिट साइड, जो वेट गेन होता है वो काफी डिफिकल्ट होता है। क्योंकि आपकी बॉडी जो है, आपकी बॉडी में
विलाइज होते हैं इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो विलाइज जैसे ना उनको अगर न्यूट्रिशन मिलता है डेली बेसिस पे, अगर आप हमेशा जंक फूड खाते हो या ऐसे कोई फूड खाते हो जिसमें न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, तो वो विलाइज जो है ना वो डैमेज हो जाते हैं, क्योंकि उनका काम होता है आपके बॉडी में जो भी आप फूड इंटेक करते हो, तो वो फूड को प्रॉपरली डाइजेस्ट करके जो न्यूट्रिशन होता है, विटामिन होता है, वो पूरे बॉडी को ये करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो सप्लाई करता है। जब भी वो विलाइज डैमेज डैमेज हो जाते हैं ना, तो वो उनका काम नहीं कर पाते। तो जब भी आप उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन, बॉडी को, बॉडी का क्लींजिंग प्रोसेस होगा, डिटॉक्सिफिकेशन होगा, तो वो दोबारा से वो ये हो जाते हैं, रीजनरेट हो जाते हैं, मतलब प्रॉपरली काम करना शुरू कर देते हैं। तो वैसे होता है। इसी वजह से आप जैसे बता रहे ना, कोई भी कुछ भी खाता है तो उनका वेट गेन नहीं हो पाता है। तो आजकल की जो हमारी लाइफस्टाइल है, जिसमें इसके बारे में लोग कहते हैं, तो उसके हमें न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट है। और काफी लोगों को ना इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। उसका जो हम खाना भी बनाते हैं उसमें हम लोग कहीं भी चेक नहीं करते कि हर किसी में न्यूट्रिशन कितना है। सिर्फ एक माउथ के टेस्ट के लिए हम मसाले वगैरह यूज करते हैं, जो भी हमारी पसंद की चीजें हैं वो हम डेली बनाते हैं। पहले के जमाने में तो वो कभी कभार बनता था, मेहमान घर पे आते थे तभी, बट आजकल के रूटीन में ऐसा हो गया कि हमें अगर खाने का मन कर रहा है कोई भी चीज, तो हम तुरंत बना लेते हैं, क्योंकि सारी चीजें हमारे पास अवेलेबल होती है। बट हम कहीं पे ये नहीं चेक करते कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है। यस, माउथ के टेस्ट के हिसाब से ही हम करते हैं वो। टेस्ट के हिसाब से। मैम, जैसे कि मार्केट से हम कोई भी सप्लीमेंट यूज कर लेते हैं कि मेरा वेट बढ़ जाएगा, कोई प्रोटीन का डिब्बा उठा लिया, कुछ भी, ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं से सुनने में आता है कि फिर बहुत हेल्थ इशू भी इससे होने लगते हैं, तो ज्यादा इफेक्टिव नहीं है जब तक कोई आपको रिकमेंड ना करे। राइट, आप सही कह रहे हो। एक्चुअली प्रोटीन ना दो तरह के होते हैं। सबसे पहले एक होता है सिंथेटिक प्रोटीन और एक होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन, जो आप जिम में अच्छा। करते हैं मसल्स बिल्ड करने के लिए, जिनको वो यूज करते हैं सिंथेटिक प्रोटीन, जिनको बहुत सारा ये बनाना होता है, बॉडी बिल्डिंग करना होता है, वेट लिफ्ट करते हैं ज्यादा। तो जब भी आप वो सिंथेटिक प्रोटीन लेते हो ना, तो वो डाइजेस्ट करने के लिए आपको हेवी एक्सरसाइजेस करने पड़ते हैं। उसके ऑपोजिट होता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन। प्लांट बेस्ड प्रोटीन क्या होता है कि वो इजी टू डाइजेस्ट होता है, मतलब छोटे बच्चों को भी अगर आप देंगे ना, तो वो भी वो कंज्यूम कर लेते हैं। और ऐसा मिथ है लोगों का कि प्रोटीन सिर्फ जिम जाने वाले लोग खाते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्रोटीन हर किसी की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो प्रोटीन से ही बनी है। हमारे जो यस, मसल्स फूड होते का हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। यस, यस यस, तो बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक जो होता है ना, वैसे है प्रोटीन। तो हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन से बनी है। हमारे जो मसल्स है ना, यस, मसल्स बिल्ड होने के लिए हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। और प्रोटीन सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको बाहर से ही प्रोटीन पाउडर इंटेक करेंगे तो आपको प्रोटीन मिलेगा। सप्लीमेंट्स इसलिए होते हैं, जहाँ पे हम हमारा रोज का खाना खाते हैं वहां से हमें मिलता है, तभी हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत लेनी पड़ती है। और कभी कभी ऐसे होता है, जैसे कि आपने कहा कि बॉडी में मतलब वेट गेन नहीं हो रहा है, तो ऐसा भी होता है कि बॉडी का कहीं ना कहीं इंटरनल सिस्टम जो है ना वो डैमेज हो चुका है, तो वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है जो भी न्यूट्रिशन आप डाल रहे हो। तो वो क्लींस होने के लिए न्यूट्रिशन काम करता है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करके, सेल्स रीजनरेट करके। तो वैसे होता है। तो आपको सही तरीके का प्रोटीन पाउडर यूज करना है। प्रोटीन का भी ये होता है क्वालिटी क्वालिटी जो होता है ना, क्वालिटी चेक करने का ये होता है स्टैंडर्ड पीडीकास। पीडीकास मतलब प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी अमीनो एसिड, वो होता है। ओके ओके। तो हेलो वॉइस। उसकी रैंकिंग जो है ना पीडीकास की, वो 1 होनी चाहिए। तो दैट इज हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोटीन। तो अगर कोई भी आप अगर प्रोटीन लेने जा रहे हो मार्केट में, तो सबसे पहले देख लीजिए कि वो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, और दूसरी चीज उसका क्वालिटी क्या है, ना क्वालिटी नंबर क्या है, पीडीकास नंबर क्या है, 1 है। ओ, ये सब मैटर करता है इसका मतलब। इन सब चीज़ों में हमें ये सब चीज़ों का नॉलेज होगा तभी हम प्रॉपर प्रोडक्ट खरीद पाएंगे। ओके ओके मैम, किसी किसी का, जैसे कि हम लोगों का मोस्टली ये रहता है। हेलो। यस मैम, मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन के साथ ऐसा होता है कि हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है मैक्सिमम का, वो ऐसा होता है कि, हेलो, यस, हाँ, मैक्सिमम का ऐसा होता है कि साथ में चाय होगी, ब्रेड होगा नॉर्मली, या रस होगा, कुछ भी। तो ये एक हेल्दी ब्रेकफास्ट नहीं है, जो कि सबको पता है। बट ऐसा क्या लिया जाए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में कि जो हेल्दी भी हो और थोड़ा एक ठीक बजट में भी हो, और हम लोग उसे प्रॉपरली फॉलो करें, जिससे हमारी एनर्जी बूस्टअप अच्छा रहे। एक्चुअली मॉर्निंग का हमारा
मॉर्निंग का हमारा जो ब्रेकफास्ट होता है ना वो ये हम्म होना चाहिए, प्रोटीन बेस्ड होना चाहिए, क्योंकि हमारा हम्म पेट जो है रात को 10 से 12 घंटे तक खाली रहता है। तो सुबह से जब हम्म जाग जाते हैं तभी हमें ऐसे बॉडी को ना सब विटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती हम्म है। तो वहां पे हम्म अगर हम प्रोटीन वाला ब्रेकफास्ट देते हैं तो हमारा ब्रेन का फंक्शन बहुत अच्छा रहता है। और प्रोटीन बेस्ड हम्म जो फूड्स है, ऐसा नहीं कि आपको प्रोटीन या प्रोटीन पाउडर ऐसा नहीं है। हम्म आप नॉर्मली अगर आपको हम्म वो नहीं यूज करना है, अगर आप लो बजट का खाना खाने वाले हो, तो प्रोटीन हम्म बेस्ड जो फूड्स होते हैं, जैसे कि अगर आप स्प्राउट्स लेने जाएंगे तो स्प्राउट्स में भी प्रोटीन, काला चना है उसमें प्रोटीन, ये सब हम्म चीजों में प्रोटीन। और दूसरी चीज हम्म पनीर आप ले सकते हो। हम्म तो ये है सीरियल्स है, दाल वगैरह है, उसमें हम्म प्रोटीन है। और सही बट भी ये रहते हैं खाने ये में। हाँ, ये सारी चीजें कैसे ना आपको प्लान करके बनानी पड़ेगी। आपको अगले दिन प्लान हम्म करना है कि नेक्स्ट डे आपको ये सारी चीजें intake करनी हम्म है। तो हम्म अगर मतलब आप हर चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे क्या खाना है, कैसे लेना है, ये सब तरह से। एक यस यस। आइडियल से ब्रेकफास्ट का अगर आप सोचते हो ना, तो उसके लिए आप प्रोटीन बेस्ड वाला ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। बट अगर जहाँ पे वेट हम्म लॉस की वगैरह बात आती है ना, वहाँ पे आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन जो है ना वो भी लेना पड़ेगा। यस यस। मैम एक चीज़ और, जैसे कि आजकल हम लोग एक एक नॉर्मल होता है ना कि आपको दिन में पूरे दिन 5 से 6 ग्लास वाटर इनटेक करना चाहिए। तो कभी कभी हम लोग इतना प्रॉपर मतलब वाटर इनटेक नहीं कर पाते हैं। तो फिर हम लोगों को, हाँ बोलिए। हेलो मेरी वॉइस आ रही है मैम या? यस यस। तो प्रॉपर वाटर इनटेक नहीं हो पाता है, तो फिर उसमें साथ में क्या इस तरह के इंग्रेडिएंट्स वगैरह क्या यूज करें हम, जिससे कि हमें लगे कि हाँ हम हाइड्रेटेड रख रहे हैं अपनी बॉडी को? क्योंकि जब हम यूरिनेशन के लिए जाते हैं तब हमें पता लगता है कि बॉडी प्रॉपर हाइड्रेटेड नहीं है और भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है। तो फिर क्या करना चाहिए इसमें? राइट राइट। एक्चुअली क्या हो रहा है पता है, आजकल लोगों को पानी का टेस्ट पसंद नहीं है, इसीलिए वो पानी पीते नहीं है। तो क्या हम्म करना चाहिए पानी के लिए आपको? सबसे पहले ना वाटर इनटेक के लिए आजकल बहुत सारे एप्स आ रहे हैं मार्केट में। तो हम्म वो ऐप हम्म डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको रिमाइंडर देगा कि आपको पानी हम्म कितने टाइम के बाद पीना है। राइट। हम्म अगर आप ऐप नहीं डाउनलोड करना चाहते तो फिर सिंपली एक काम कर सकते हैं कि मॉर्निंग में आपको सिर्फ 6 से लेके 10 बजे के बीच में 1 लीटर पानी का कंप्लीट करना है। 10 बजे से लेके हम्म 2 बजे के बीच में और 1 लीटर पानी कंप्लीट करना है। देन 2 बजे से हम्म लेके शाम के 6 बजे तक और 1 लीटर, मतलब 3rd लीटर वाटर वो कंप्लीट हो जाएगा। हम्म एंड देन रात। बट मैम कभी हाँ, बट मैम कभी कभी ऐसा रहता है कि हम इतना ध्यान नहीं रख पाते हैं, क्योंकि सबको इजी रहने की आदत है, कोई इतना राइट राइट। प्रॉपर ध्यान नहीं रख पाता है। यही इशू आता है ना। Yes. तो इसके लिए क्या है ना कि आप मेन है रिमाइंडर लगा सकते हैं। दूसरी चीज, पानी का टेस्ट अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो उसमें आप कुछ कुछ हम्म चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कि लेमन, हम्म लेमन के स्लाइसेस डाल सकते हो उसके अंदर, कुकुम्बर के स्लाइसेस हम्म डाल सकते हो। और हम्म बहुत सारी चीजें हैं मार्केट में कि जैसे कि हम्म अभी भी अनहेल्दी वे तो नहीं बताऊंगी, हेल्दी वे में जूसेस वगैरह आप बना के पी सकते हो। जूस से भी आपका हम्म हाइड्रेशन लेवल बना रहता है बॉडी का। हम्म राइट। यस देन यस। आप मैम घास पी सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैम लास्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि जैसे हमें इतना स्ट्रेस रहता है क्योंकि वर्कहोलिक होता है हर कोई, तो फिर हम ऐसी क्या चीज़ें लें ब्रेन को बूस्ट अप करने के लिए कि कभी कभी लगता है ना कि मॉर्निंग से दोपहर तक हमें ऐसा लगा कि हम बहुत अच्छे हैं, चार्ज हैं, लेकिन शाम को काम करते करते इतनी थकावट होती है, हेडेक होने लगता है, तो हम कैसी क्या ब्रेन बूस्टिंग चीज़ें यूज़ करें? ब्रेन बूस्टिंग ऐसा नहीं है, मेन कहाँ पे गड़बड़ होती है ये होती है कि जो हमारा दिन का खाना होता है, जो दिन भर में खाना हम्म खाते हैं, वो कहीं पे ना कार्ब्स, उसमें कार्ब्स ज्यादा होते हैं। तो जो आपकी बॉडी को ना एनर्जी नहीं देता है। जितना भी आप कार्ब्स वाला खाना खाते हो ना, वो आपका एनर्जी थोड़े टाइम तक अप रहता है, क्योंकि उससे आपका ब्लड हम्म शुगर लेवल हाई होता है। जितना हम्म जल्दी हाई हम्म होता है उतनी जल्दी वो नीचे आ जाता है। तो आपको कांस्टेंट हम्म एनर्जी के लिए ना प्रोटीन बेस्ड वाला अगर आप खाना खाएंगे तो उसमें से हम्म एनर्जी ना धीरे धीरे रिलीज होती है, वो खाना भी ना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है आपके बॉडी में। तो वो एनर्जी आपकी हम्म बॉडी में कांस्टेंट रहती है उसकी वजह से, और हम्म इसकी वजह से आप पूरे टाइम तक एनर्जेटिक रहते हो। जहाँ पे आप काम वाला हम्म खाना खाते हो, जैसे कोई कोई अभी किसी को टाइम नहीं है, जल्दी में कुछ भी खा लिया, जैसे कि वड़ा पाव खा लिया, समोसा खा लिया, हम्म जो भी चीजें खा हम्म ली, बट वो चीजों में क्या होता है, हम्म कार्ब ज्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से हम्म होता क्या है कि उनका शुगर लेवल भी हाई हो जाता है। वो खाई हुई हम्म चीज भी जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है, और वापस उनको भूख हम्म लगती है। और एनर्जी तो रहता नहीं, हम्म क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन डली हुई है। तो यस यस वेरी ट्रू। जितना आप खाएंगे ना तो उसमें आपकी हम्म एनर्जी बनी रहेगी। ओके मैम, आज आपसे हमने बहुत सारी बातें सीखी और बहुत अच्छा डिस्कशन अपने दोनों के बीच रहा। और
मुझे काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी लगी कि आपने जो प्रॉपर एक कहते हैं ना डाइट प्लान या वो चीज़ जो थोड़ी एक्सप्लेन करी वो ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। तो मैम मैं अपनी ऑडियंस से भी यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को लगता है कि वेट में प्रॉब्लम है या कोई न्यूट्रिएंट के बारे में पूछना है तो वो मैम से रीच आउट कर सकता है और उनके इंस्टा हैंडल को विजिट कर सकता है, उनसे 1-to-1 कनेक्ट हो सकता है। उनका कॉलिंग नंबर और उनका इंस्टा आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच मैम कमिंग ऑन माई पॉडकास्ट। थैंक यू सो ओके मच निकुंज फॉर इनवाइटिंग। ओके ओके मैम। ओके थैंक यू मैम।